हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो बीए पार्ट फर्स्ट में ज्योग्राफी में आपके दो पेपर हैं। पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल तथा पेपर सेकंड रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट अर्थात संसाधन तथा पर्यावरण। तो यहाँ हम पहले जो आपका पेपर फर्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल उसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भौतिक भूगोल भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक प्रमुख शाखा है। तो दूसरी शाखा है मानव भूगोल, जो आपके बीए सेकेंड ईयर में एक पेपर है। तो भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में क्या अंतर है, भूगोल की इन ये जो दो शाखाएं हैं या एक दूसरे से भिन्न है या किस प्रकार अंतर संबंधित है, इसके बारे में हम जो आगे चर्चा करेंगे। तो पहले यहाँ समझ लेते हैं कि भौतिक भूगोल क्या है तथा आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक इसके कवर किए गए हैं। अगर भौतिक भूगोल को सामान्य शब्दों में परिभाषित करें तो भौतिक भूगोल है पृथ्वी की सतह का अध्ययन, द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। तो अब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण या इसका जो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल आदि का एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम जो किसका अध्ययन करेंगे, विशेषकर जो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या फिर कहें तो पृथ्वी की जो सरफेस है, सतह है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें अगर आपके सिलेबस में देखें तो इसमें 5 इकाइयाँ हैं। तो जिसमें इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 तो भौतिक भूगोल की जो शाखा है भूआकृति विज्ञान उससे संबंधित है। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कि भौतिक भूगोल की जो शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो इसकी पहली शाखा है भूआकृति विज्ञान, जिसमें किसका अध्ययन करते हैं हम, पृथ्वी के स्थल मंडल। स्थल मंडल को अगर देखें तो जो पृथ्वी की सतह है वो समतल न होकर इसमें कुछ स्थान ऊंचे हैं, कुछ स्थान नीचे हैं। तो इन्हीं को हम सामान्य शब्दों में क्या कहते हैं इनको, उच्चावच। तो जैसे कि उच्चावचों को खुद 3 श्रेणियों में रखा जाता है। इसमें प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं जिसमें महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन सम्मिलित होते हैं। फिर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं जिसमें क्या होता है कि पृथ्वी के जो अंतर्जात बल हैं उनके द्वारा जो निर्मित जो रचनात्मक स्थलाकृति हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, इन सब का अध्ययन करते हैं। फिर तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में हम जो बहिर्जात प्रक्रम है, अर्थात जो पृथ्वी के जो आंतरिक बल हैं उनकी बजाय जो वायुमंडलीय जो प्रक्रम है, जैसे कि वायु, बहता जल और जो ग्लेशियर, इन सब के कारण जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रम होते हैं, जैसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, इनके बारे में विस्तार से आगे बढ़ेंगे। तो इन सब से जो निर्मित जो स्थल रूप होते हैं वो हम क्या होते हैं, तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। तो कहने को क्या होता है कि जो पृथ्वी जो सतह है उसके जो सापेक्षिक ऊंचाई या गहराई वाले जो स्थान है उनका, जिनको हम स्थल रूप कहते हैं या उच्चावच कहते हैं, तो इनका निर्माण किस प्रकार होता है, कौन कौन से प्रक्रम प्रभावी रहते हैं और किस प्रकार इनका समय के साथ विकास होता है, इन्हीं सब का अध्ययन हम भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, या हम जिसको भूआकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी हम कहते हैं। तो आपके जो सिलेबस की इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 भूआकृति विज्ञान से ही संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं इकाई 1। इकाई 1 में जो पहला टॉपिक है आपका वो है जो सौरमंडल का सामान्य परिचय तथा पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांत। तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इससे संबंधित अनेक प्रकार के जो सिद्धांत हैं। इसमें कुछ अद्वैतवादी सिद्धांत हैं जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक पिंड से मानी जाती है। कुछ द्वैतवादी सिद्धांत हैं जिनमें इनकी उत्पत्ति एक की बजाय 2 पिंड के सारे हैं। तो
इनमें से कुछ सिद्धांत हैं जैसे कि न्यायिका परिकल्पना जो कि अद्वैतवादी सिद्धांत है, ज्वारीय परिकल्पना जो कि द्वैतवादी सिद्धांत है, और साथ ही जो सबसे प्रामाणिक और आधुनिक सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। तो ये कुछ 3 सिद्धांत आपके सिलेबस में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी दिए गए हैं। फिर इसके बाद में है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसकी जो भौतिक और रासायनिक अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे किस प्रकार पृथ्वी को जो 3 जो भाग हैं जो आंतरिक संरचना के आधार पे, इसमें क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर, तो इन भागों में इनको बांटा गया और क्या क्या इनकी जो विशेषताएं हैं। इसके बाद आता है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तथा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो अब हम जो आपको बताया था प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन, तो ये जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इससे संबंधित जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है वो है, जो प्रारंभिक सिद्धांत है वो है अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, जिसमें ये मानते हैं कि जो वर्तमान में जो महाद्वीप हैं ये स्थिर न होकर क्या गतिशील है। तो ये वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे बाद में। फिर है प्लेट विवर्तनिकी, जो कि जो ये जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, इसके साथ ही जो वलित पर्वत हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी, इन सब जो विवर्तनिक या भौगोलिक घटनाएं जो आंतरिक शक्तियों का परिणाम है, उनकी व्याख्या के लिए कई बहुत ही प्रमाणिक सिद्धांत के तौर पे माना जाता है। इसमें माना जाता है कि जो पृथ्वी की सतह है वो विभिन्न प्लेटों से मिलकर बनी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार वो जो प्लेट है उनकी सापेक्षिक गति से विभिन्न उच्चावचों का निर्माण होता है, और जो प्लेट की सीमाएं हैं वो किस प्रकार कार्य करती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इन सब के बारे में हम प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर है समस्थिति या आइसोस्टेसिस। आइसोस्टेसिस के अंतर्गत आइसोस्टेसिस का तात्पर्य है कि जो अपनी जो घूर्णनशील पृथ्वी है, इस पे जो ऊंचाई और गहराई वाले जो स्थान है, जो ऊंचाई वाले जैसे पर्वत, पठार इत्यादि, और जो गहराई वाले जो समुद्र के अंदर जो सागरीय नितल है, तो इन सब के बीच में जो संतुलन किस प्रकार बना हुआ है, तो इससे संबंधित समस्थिति के विभिन्न सिद्धांत हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। फिर है कुछ पर्वत निर्माण संबंधी सिद्धांत, जिनमें जोली, कोबर और आर्थर होम्स के सिद्धांत जो कि आपके सिलेबस। इसके अलावा चौथा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये भी पर्वतों के निर्माण की व्याख्या करता है। फिर आता है आपके इकाई 2, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे शैल या चट्टान की जो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। जैसे चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी या कायांतरित। तो इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और इनके क्या क्या आगे प्रकार होते हैं। जैसे आग्नेय चट्टानें फिर कितने प्रकार की होती हैं, तो इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर है अपक्षय तथा मृदा निर्माण। अभी तक हमने पढ़ा था पृथ्वी की अंतर्जात शक्तियों के बारे में। आगे भी इसके संबंधित टॉपिक हैं जैसे कि भूकंप तथा ज्वालामुखी। भूकंप ज्वालामुखी भी जो आपकी इकाई 2 के जो टॉपिक हैं वो भी क्या है, पृथ्वी के जो अंतर्जात शक्ति हैं उनका परिणाम है। लेकिन ये जो अपक्षय है, वेदरिंग है, ये पृथ्वी के बहिर्जात प्रक्रमों का परिणाम है। अंतर्जात प्रक्रम क्या करते हैं, पृथ्वी में जो उच्चावचों का निर्माण करते हैं, जो पृथ्वी के जो ऊंचे भाग उनका निर्माण करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो बहिर्जात प्रक्रम है, जो वायुमंडल से उत्पन्न प्रक्रम है, जैसे नदी जल, ग्लेशियर, पवन, ये क्या करते हैं, उनमें समतल स्थापन का कार्य करते हैं। और इस दौरान ये जो सभी प्रक्रम हैं इनको हम सम्मिलित रूप से अनाच्छादन प्रक्रम या डेनुडेशनल प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन आदि सम्मिलित करते हैं। उसी में क्या है, जो अपक्षय उसके बारे में इकाई 2 में अध्ययन करेंगे। फिर जो अपक्षय अर्थात
किसी भी चट्टान का अपने स्थान पे टूटकर बिखर जाना, तो ये अपक्षय कहलाता है। तो ये इसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे भौतिक अपक्षय रासायनिक अपक्षय से भिन्न होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर किस प्रकार जो ये क्रिया है यह मृदा निर्माण में सहयोग करती है तथा इसके अलावा मृदा निर्माण में अपक्षय के अलावा और कौन कौन से जैसे जलवायु वनस्पति आदि कारक कौन से प्रभावी कारक हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपका भूकंप हो गया, ज्वालामुखी। फिर ये टॉपिक है भू संचलन, पटल विरूपण, भ्रंश एवं मलन। तो भू संचलन अर्थात अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पृथ्वी सतह पर कार्य करने वाली जो शक्तियाँ हैं। तो इसमें दो हैं मुख्यतः जिनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, अंतर्जात बल तथा बहिर्जात बल। तो फिर जो अंतर्जात बल हैं उनमें भी फिर दो प्रकार के हैं, आकस्मिक बल या धीरे काम करने वाले जो पटल विरूपणी बल है। फिर इनके आगे भी है कि जो धीरे कार्य करने वाले बल हैं वो किस प्रकार लगते हैं, जो एक दूसरी ओर लगने वाले संपीड़नात्मक बल है या फिर एक दूसरे से दूर की ओर लगने वाला तनावमूलक बल है। तो अगर संपीड़न है तो वहाँ वलन की क्रिया होगी तथा अगर वहाँ तनाव मूलक बल है तो भ्रंशन की क्रिया होगी। तो इस प्रकार जो भू संचलन है इससे जो निर्मित जो स्थल रूप हैं और जो प्रक्रम है उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। फिर आपकी इकाई 3। तो अभी आप जैसा हमने देखा था अनाज साधन प्रक्रम के अंतर्गत अपक्षय, अपरगलन ये सब प्रक्रम आते हैं। तो अपक्षय के बारे में इकाई 2 में पढ़ चुके हैं। यहाँ इकाई 3 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अपरदन। तो इसमें डेविस तथा पेंक का जो अपरदन चक्र का सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे तथा उसके पश्चात जो कारक हैं अपरदन के, जिसमें नदी, भूमिगत जल जैसे निर्मित स्थलाकृतियों का स्थलाकृतियाँ भी बोलते हैं, हिमानी या ग्लेशियर, पवन तथा जो सागरीय लहरें जिनसे निर्मित जो तटीय स्थलाकृति हैं। तो इन सबसे निर्मित जो स्थलाकृति हैं उनका अध्ययन करेंगे। फिर है आपके इकाई 4 जिसके अंतर्गत हम जो वायुमंडल है पृथ्वी का उसका अध्ययन करेंगे। और जो पृथ्वी का वायुमंडल का जो भौगोलिक अध्ययन होता है उसको हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। इसमें हम वायुमंडल तथा जो सूर्य तप यानी सूर्य से जो पृथ्वी को प्राप्त होने वाले जो विकिरण है, तापमान, वायुदाब तापमान, इनके जो अंतर या फिर इनके जो वितरण के कारण किस प्रकार पवनें चलती हैं, कौन सी वायुदाब पेटियाँ होती हैं, इनका अध्ययन। फिर जो विभिन्न वायु राशियाँ हैं, क्षोभ मंडल के एक्सोस में जो प्रवाहित होने वाली जेट स्ट्रीम है, वातागर चक्रवात जैसे जो प्रादेशिक प्रभाव रखने वाले जो मौसमी गतिविधियाँ हैं, इन सब के बारे में इस इकाई में अध्ययन करेंगे। फिर अंत में देखेंगे कि जलवायु को किस प्रकार हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपके सिलेबस में जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो दिया गया है। फिर इकाई 5 जो कि जलमंडल या जो महासागरों के अध्ययन से संबंधित है, जिसको हम समुद्र विज्ञान के नाम से या ओशिनोग्राफी के नाम से जानते हैं। इसमें जो ओशनिक बॉटम है, महासागरीय नितल है, जो उसकी जो स्थलाकृतियाँ हैं, जो उसका विन्यास है, टोपोग्राफी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जो महासागरीय जल के जो भौतिक कारक हैं जैसे तापमान, भौतिक जो तत्व हैं जैसे कि तापमान, लवणता, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जो विभिन्न जो समुद्री परिघटनाएं हैं जैसे ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, ये महासागरीय धाराएं एक तरीके से महासागरीय नदियाँ ही होती हैं। तो इनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, किस प्रकार ये जल का पुनर्वितरण करती हैं, किस प्रकार ये जलवायु को प्रभावित करती हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर जो महासागरीय निक्षेप और जो प्रवाल भित्तियाँ, तो ये आपके
जो सिलेबस है समुद्री विज्ञान का, उसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक सम्मिलित हैं।